2024 के चुनाव से पहले सत्यपाल मलिक का एक बयान जबरदस्त तरीके से वायरल है। और सत्यपाल मलिक ने जो यहां पर खुलासा किया है, या यूं कहें कि सत्यपाल मलिक ने जो यहां पर अंदेशा जाहिर किया है, वो ना केवल 2024 के चुनाव की तस्वीर को बदल सकता है, बल्कि देश की तकदीर, देश की जो तस्वीर है उसको भी बदल सकता है। सतपाल मलिक का एक बयान है, एक वीडियो मैं आपको सुनाऊंगा। और सतपाल मलिक का ये बयान, उन एक ये ट्विटर हैंडल है सतपाल मलिक, इसके ऊपर जो है वो 30 तारीख को 1 बजे ये बयान अपलोड हुआ है। सतपाल मलिक इसमें क्या कह रहे हैं? सतपाल मलिक इसमें कह रहे हैं कि ये लोग सत्ता की खातिर, ये लोग राम मंदिर पर भी हमला करवा सकते हैं, बीजेपी के किसी बड़े नेता को मरवा सकते हैं, जो पुलवामा करवा सकता है वो कुछ भी करवा सकता है। नाम नहीं है इसमें, लेकिन जरा सोचिए आप किसके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। और जरा सोचिए आप 2017 में, 2024 में सत्ता के लिए किसकी लड़ाई है, किसके साथ में है। ये बयान मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए और याद कीजिए 2019 के चुनाव में पुलवामा के अटैक के पहले देश में क्या राजनीतिक समीकरण थे, और 2019 के लोकसभा चुनाव में जब पुलवामा हो जाता है उसके बाद में क्या समीकरण पैदा हुए। उन चीजों को भी अपने जहन में रखिए। और राम मंदिर जो है, क्या वाकई बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। अब क्या कहा है जरा गौर से आपको सुनना चाहिए, मैं आपको सुनाता हूं। नीचे तो पार्टी के ही लोग इनको हटा देंगे, एंड ही नोज दिस। मुझे ये डर है कि ये कहीं कोई खुराफात ना करा दें, जैसे राम मंदिर पे कोई विस्फोट करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें, इंपॉर्टेंट को, ऐसे काम करा सकते हैं। इज कैपेबल ऑफ दैट। जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। ही हैज स्कैंट रिगार्ड फॉर डेमोक्रेसी। उनको बिल्कुल परवाह नहीं है पार्लियामेंट की। नोकते रहो, तुम जो कहोगे, वो परवाह नहीं करते हैं, पर वो गलत रास्ते पे हैं। उनके लिए बेस्ट है अगर वो अभी छोड़ जाएं, इस चुनाव में हिस्सेदारी ना करें। हार के जाएंगे तो क्या बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये गारंटी करता हूं आपको कि 2024 में ये कामयाब नहीं होंगे। तो सतपाल मलिक इस क्लिप के अंदर नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसमें जो कुछ सतपाल मलिक ने कहा है वो किसके लिए कहा है ये समझ सकते हैं आप। किसको कह रहे हैं कि वो सत्ता में है, छोड़ करके चले जाए तो अच्छा है। कौन सत्ता में है, कौन प्रधानमंत्री है, 2024 की लड़ाई में कौन है, प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन है, विपक्ष की तरफ से डिक्लेयर कोई नहीं है। तो जाहिर सी बात है सतपाल मलिक जो है उनका इशारा कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की तरफ। और अगर कहीं ना कहीं उनका इशारा जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ है, तो क्या वाकई सतपाल मलिक जो पुलवामा को लेकर के बात कहते रहे, पुलवामा को लेकर के सतपाल मलिक के जो बयान अभी तक सामने आए हैं कि मैंने उनको कहा कि यहां पर बहुत कुछ गड़बड़ हो गई है साहब, मैंने उनको कहा कि आप हेलीकॉप्टर भेज दीजिए, एरोप्लेन से इनको भिजवा दीजिए, तो ये सारी बातें पहले से ही बहुत गर्म है। और ये सारी बातें पहले से ही नरेंद्र मोदी की सरकार, उनकी छवि, उनके राष्ट्रवाद, उनके देश प्रेम, उन सब पर जो है सवालिया निशान खड़ी करती हैं, उन पर बट्टा लगाती हैं। क्या उसके बाद में एक और बड़ा सवाल जो राम मंदिर को लेकर के सतपाल मलिक की तरफ से किया गया है, ये 2024 के चुनाव के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए। जिस ट्विटर हैंडल पर इसको अपलोड किया गया है, न्यूज 24 ने भी इसको अभी खबर के रूप में लगाया है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सत्ता की खातिर ये लोग राम मंदिर पर भी हमला करवा सकते हैं, या बीजेपी किसी बड़े नेता को मरवा सकते हैं, जो पुलवामा करवा सकता है वो कुछ भी करवा सकता है। राम मंदिर के ऊपर ही अमित शाह का एक बयान, और जिसमें वो कह रहे हैं, अमित शाह का बयान, और जिसमें अमित शाह साहब कह रहे हैं कि राम मंदिर का फैसला वो मोदी के नेतृत्व में आया है। क्या कोई आधिकारिक तौर पर इस बात को कह सकता है कि फला फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और वो भी बहुत ऐतिहासिक फैसला, सालों के इंतजार के बाद एक फैसला आया, और जिसमें 5 जजों की बेंच बैठती है, संवैधानिक बेंच बैठती है, वो फैसला देती है, और उस फैसले को क्या देश का गृह मंत्री जो खुद एक संवैधानिक पद के ऊपर है, कोई भाजपा का छुट भैया नेता नहीं, कोई भक्त अनभक्त समर्थक नहीं, खुद भाजपा के नेता समर्थक, भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, आगे मैं आपको सुनाऊंगा, अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी के नेतृत्व में
राम मंदिर का फैसला आया। इस बात का मतलब क्या है? क्या वाकई बीजेपी को लग रहा है कि 2024 का चुनाव जीतना है तो मंदिर के मुद्दे को जोर शोर से उठाना पड़ेगा? क्योंकि मंदिर का मुद्दा एक साइलेंट जो है वो पैरेलल में साइलेंट चल रहा है। उसको ऐसा नहीं कि बीजेपी ने छोड़ दिया है या दरकिनार कर दिया है या बीजेपी तो भूल गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसका वो प्रचार प्रसार उस तरह से नहीं किया जा रहा, साइलेंट है। अब यहां पर सतपाल मलिक जो बात कह रहे हैं, सतपाल मलिक कह रहे हैं कि आप छोड़ करके चले जाएं तो अच्छा है। यानी जब एक होता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर दाग लग जाता है तो उसको यही कह दिया जाता है कि ठीक है, अब हम आपकी छिछल इधर बाहर नहीं करेंगे, आप यहां पर अपना रिजाइन दीजिए, अपनी इज्जत बचाइए, संस्थान की भी इज्जत बचाइए और निकल जाइए चुपचाप यहां से। वो निकाल दिया जाता है, उसको एक सम्मान पूर्वक जो है वो जैसे भी समझिए आप उसको एक विदाई दे दी जाती है। तो सतपाल मलिक कहीं ना कहीं वो इशारा कर रहे हैं कि अच्छा नहीं लगेगा और वो आपको पसंद भी नहीं आएगा, आप पहले ही जो है अपना घोषणा कर दे संन्यास वगैरह की या किसी तरह से भी, तो अच्छा रहेगा। वरना किस तरह की बातें होंगी, कैसी बातें होंगी, इस बात को जरा आप समझिए। और मैं आपको एक दूसरा पहलू भी दिखाऊंगा आपको। सतपाल मलिक ने जो बात कही है, ये केवल ऐसा नहीं कि उन्होंने बयान दे दिया है, इसके पीछे कुछ जो है वो तर्क हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और इसका पॉलिटिकल मैसेज क्या है, इसका राजनीतिक संदेश क्या है, उस पर भी बात करेंगे। क्या ऐसी चुनौती है, जब 2019 का लोकसभा चुनाव था उस वक्त में कौन सा ऐसा गठबंधन हुआ था जिससे मोदी सरकार को खतरा था, और अब कौन सा ऐसा गठबंधन हुआ है जिससे मोदी सरकार को खतरा है, कि उसके द्वारा यह कहा जा सकता है कि सतपाल मलिक कुछ बात कह रहे हैं तो शायद उनकी बात में 0.1% भी कोई सच हो। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर चाहता हूं कि इस बात में 0.1% भी सच्चाई ना हो और सतपाल मलिक जो बात कह रहे हो पूरी झूठ निकल जाए। क्योंकि राम मंदिर के ऊपर हमला करवाना, इसका मतलब यह नहीं कि केवल राम मंदिर पर हमला होगा। आप सोचिए, आप जरा याद करिए, आप जरा पढ़िए, उठाइए और पूछिए किसी से, क्या हुआ था जब बाबरी का विध्वंस हुआ था और किस तरह के हालात उस वक्त देश में पैदा हुए थे। और देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग शहरों के अंदर, मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, चेन्नई में, कहां कहां पर क्या क्या हुआ था, पढ़िए जरा उस वक्त की किताबों को उठा करके। तो देश में मुझे नहीं लगता कि आज हम उस कंडीशन में हैं। और आज जो दौर है वो अलग दौर है, वो जो दौर था वो एक अलग दौर था। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे लोग हैं जिनके हाथों में पावर है। तो वो आज जोखिम जो है या आज वो जो नुकसान है वो हम झेलने की कंडीशन में नहीं है। तो ऐसा मैं कह रहा हूं कि सतपाल मलिक की जो बात है वो कोरी झूठ निकले। लेकिन अब बयान सामने आया है, इस पर चर्चा हो रही है, तो इस पर जो है वो बात तो होगी ही। सतपाल मलिक के इसी बयान को जो है वो न्यूज 24 ने जो है वो आज 30 जुलाई को ही जो है वो न्यूज 24 ने इसको ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि सत्ता की खातिर राम मंदिर पर करवा सकते हैं हमला या बीजेपी के किसी बड़े नेता को मरवा सकते हैं। सतपाल मलिक ने जो बात कही उसको कोट किया न्यूज 24 ने। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक का बयान, ये इन्होंने कहा है। अब ये अमित शाह का तो मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने आपको पहले बताया था। अब जरा ये देखिए, प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है वो क्या कह रहे हैं, कितनी भयंकर चीज कह दी है। और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने, और आगे उन्होंने उनको कोट किया है, मुझे डर है ये लोग कहीं राम मंदिर या किसी बड़े भाजपा के नेता के ऊपर हमला ना करवा दे। जो पुलवामा, ये बहुत जो है कंट्रोवर्शियल लाइन है, बहुत जो पुलवामा करवा सकता है वो कुछ भी करवा सकता है। आज तक पुलवामा की जवाबदेही तय नहीं करी गई, हमला होने दिया या करवाया गया। पुलवामा को लेकर के ना जाने कितनों सारी वीडियो बनी, पुलवामा को लेकर के ना जाने कितने आर्टिकल लिखे गए, किताबें लिखी गई, लेकिन पुलवामा का कंक्लूजन जो है वो सामने अभी तक भी कहीं पर जो है वो साफ साफ नजर नहीं आता है। खैर, अब जरा ये बयान देखिए आप। ये पवन खेड़ा ने ट्वीट किया है, कल ट्वीट किया है, और पवन खेड़ा ने ट्वीट करते हुए जो है वो लिखा है, और इसमें उन्होंने टाइम्स नाउ नाउ भारत का एक जो है वो जिसमें अमित शाह के बयान को टाइम्स नाउ भारत ने कोट किया है, उसको जो है वो ट्वीट करते हुए फिर लिखा है। अब पहले क्या कहा है, अमित शाह का बयान क्या है, टाइम्स नाउ भारत में क्या लिखा है वो सुनिए। कांग्रेस पार्टी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लटका रही थी, चलिए ठीक है, इतना मान लेते हैं। अटका रही थी, इतना भी मान लेते हैं। भटका रही थी, इतना भी मान लेते हैं।
लेकिन अब यहां पर हमारा भी लेकिन है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में, ये लाइन समझ से परे है, मोदी जी के नेतृत्व में कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया। दोबारा से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए पूरा बयान। कांग्रेस पार्टी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लटका रही थी, अटका रही थी और भटका रही थी, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। ये जो है वो अमित शाह की तरफ से कहा गया है। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने राम मंदिर का फैसला दिया, क्या उस बेंच को लीड कर रहे थे? क्या उस बेंच के बॉस थे नरेंद्र मोदी? क्या सुप्रीम कोर्ट के उन जजों के बॉस थे नरेंद्र मोदी? आका थे? और उन्हीं से पूछ करके, क्योंकि नेतृत्व का मतलब क्या होता है, मोदी जी के नेतृत्व में, इसका मतलब क्या, समझ से परे है, क्योंकि ऐसी बात तो जो है वो टेक्निकली सही कही नहीं जा सकती है। अब इसको लेकर के पवन खेड़ा ने ट्वीट किया, माननीय गृह मंत्री जी, ये मोदी जी के नेतृत्व में कोर्ट का फैसला, इसका मतलब क्या है? क्या आप ये कह रहे हैं कि देश के कोर्ट मोदी जी के इशारे पर चलते हैं? हालांकि रंजन गोगोई साहब जो है, जो उस बेंच का हिस्सा था जिसमें राम मंदिर का फैसला आया और उसके बाद वो राज्यसभा गए, तो बहुत सारी चीजों को जोड़ करके दिखाया गया कि देखिए साहब, रंजन गोगोई जो है वो इसलिए गए हैं क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का फैसला दिया। लेकिन टेक्निकली वो भी सही नहीं है, क्योंकि उसकी चीज का कोई प्रूफ नहीं दे सकता, आधार नहीं दे सकता है और कोई सिद्ध नहीं कर पाया, लेकिन एक धारणा है, धारणा के रूप में चलता है। तो क्या अमित शाह जो है वो धारणा के तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि हां देखिए मोदी जी ने करवाया है? लेकिन अमित शाह साहब जो है वो कोई आम लोग नहीं है। अमित शाह इस देश के गृह मंत्री हैं, मौजूदा समय में सत्ता में हैं। उनके एक एक बयान के मतलब होते हैं, सियासी मायने होते हैं, इस बात को बखूबी समझते होंगे। और ये जो बयान है, ये एक तरह से कोर्ट का डेफिमेशन भी कहा जा सकता है, कोर्ट का अपमान भी कहा जा सकता है, बेंच का अपमान भी कहा जा सकता है कि आप मोदी जी के नेतृत्व को आप कह रहे हैं। और ऑफिशियली इस बात को कोई कहे, और वो ऑफिशियली कोई व्यक्ति, देश का गृह मंत्री अगर इस बात को कहे, तो फिर इस बात के मायने क्या होंगे, जरा सोचिए इस बात को। तो खैर, अब जो बयान जो है सतपाल मलिक का सामने आया है, इसके सियासी मायने तो निकाले ही जाएंगे, इस पर चर्चा तो होगी ही, इस पर क्या सफाई आती है उनकी तरफ से, क्या नहीं आती है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा अगर कुछ इसमें निकल करके आता है तो। लेकिन जरा कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर पर्दा उठना चाहिए और रोशनी जो है उन पर डाली जानी चाहिए। याद करिए 2019 का चुनाव, 2019 के चुनाव से पहले गठबंधन बना था, लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन बना था। एसपी बीएसपी, मायावती और अखिलेश यादव दोनों एक साथ आ गए थे और कहा कि देखिए, कांसीराम और मुलायम सिंह यादव वो दोनों एकजुट हो गए हैं और अब हवा में उड़ जाएंगे जय श्री राम, जो पहले के नारे थे उनको रिपीट किया जाने लगा और कहा जाने लगा कि मायावती और अखिलेश मिलकर के एक नई सियासत लिखेंगे और उत्तर प्रदेश में भाजपा का सुफड़ा साफ हो जाएगा, सफाया कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा की 20-25 सीटों से ज्यादा नहीं आएगी अब, क्योंकि पिछड़ा, दलित, मुस्लिम वो सब एक जगह पर आ गए हैं। जो मायावती का कोर वोटर है, जो अखिलेश यादव का कोर वोटर है, वो सब एक जगह पर आ गए हैं। तो बीजेपी के पास में वोट कौन सा बचा? बीजेपी के पास में केवल सवर्ण वोट बचा, अपर कास्ट का, जनरल कास्ट का वोट बचा। तो अब नीचे के जितने भी ओबीसी थे, दलित है, वो मायावती के तबके, और उसके बाद माइनॉरिटी का वोट है, मुस्लिम वोट है, और उसके बाद यादव वोट है, वो सब अखिलेश यादव का, ये सब मिलकर के एक जगह पर आ गया। तो अब तो सुपड़ा साफ है। लेकिन उस बीच में खबर आती है, अब उस खबरों को लेकर के दुनिया भर की बातें कही गई हैं, अब उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। पुलवामा की एक खबर आती है और पुलवामा की एक खबर जो है, ये पुलवामा की खबर पूरे देश में तहलका मचा देती है। और पुलवामा की इस खबर के बाद पूरे देश में हंगामा खड़ा हो जाता है और फिर यह कहा जाता है कि देखिए साहब, मोदी जी को बदला लेना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। फिर मोदी जी जो है वो एयर स्ट्राइक के नाम पर जो है वो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमने घुस करके मारा है, सेना ने काम किया, सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई। और उसके बाद में माहौल आपके सामने है कि किस तरह से माहौल बदला, पुरानी बातें नहीं है, अभी 4-5 साल पहले की बातें हैं, सबको याद रही होंगी। अब क्या वाकई वही दौर दोबारा से अपने आप को रिपीट कर रहा है?
तब तो एक राज्य का गठबंधन था, मजबूत गठबंधन था। हालांकि इस गठबंधन में अखिलेश को फायदा नहीं हुआ, मायावती जी को जबरदस्त फायदा हुआ। अब एक गठबंधन नहीं बल्कि एक नेशनल लेवल पर गठबंधन बना है, इंडिया वर्सेस एनडीए। तो क्या अब इसको इस नजरिए से देखें कि सतपाल मलिक का इशारा या सतपाल मलिक का अंदेशा या सतपाल मलिक की जो शंका है, डर है, उनका जो सवाल है, वो क्या इसलिए पैदा हुआ है कि अब मोदी के सामने एक ऐसा गठबंधन खड़ा हो गया है जिसको राजनीतिक रूप से हराया नहीं जा सकता है। तो क्या भावनात्मक रूप से कुछ ऐसा कराया जाए या करवाया जाए या हो जाए जिसका बेनिफिट जो है वो बीजेपी सरकार को मिल जाए? क्या सतपाल मलिक का बयान वो यहां से निकल करके आता है, उस बयान की उत्पत्ति जो है वो यहां से इस तस्वीर के जरिए होती है? सवाल ये है। सवाल एक ये भी है कि आपने देखा होगा कि कई सारी खबरें, और अयोध्या पुलिस को मैं धन्यवाद तब भी दिया था और आज फिर देता हूं। अयोध्या में एक मामला निकल करके सामने आया था। कुछ लोगों ने सुअर के टुकड़ों को, सुअर या किसी जानवर के मांस के टुकड़ों को, वो जो है वो मंदिर के बाहर फेंक दिया था। और उसके बाद में आपको मालूम ही है कि भाई साहब, ये जो जानवर का मांस है, सुअर नहीं था, किसी और चीज जानवर का मांस था, लेकिन मांस था किसी जानवर का, ये कंफर्म है। कुछ समय पहले की खबर मैंने आपको बताई भी। तो वो मांस के कुछ टुकड़े उठा करके अयोध्या के अंदर थाने, वो मंदिर के बाहर फेंक दिए गए। भला हो अयोध्या पुलिस का, और सैल्यूट मैंने तब भी किया था अयोध्या पुलिस को और आज कर दे दूंगा, और उस काम के लिए हमेशा रहेगा। और ऐसे काम के लिए किसी भी स्टेट की पुलिस हो, किसी भी जिले की पुलिस हो, उसकी तहे दिल से प्रशंसा की जानी चाहिए, खुल करके उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। अयोध्या की पुलिस ने तुरंत आनन फानन में उस केस का पर्दाफाश किया, पता लगाया कि कौन लोग थे, कहां से आए थे, मोटरसाइकिल पर लोग थे, कितने लोग थे, और क्या वो वाकई एक समुदाय विशेष के लोग थे या कुछ शरारती लोग थे। उसका पूरा पर्दाफाश हुआ और एक बड़ा दंगा जो है वो होते होते बच गया। तो ये चीज जो है वो हमारे सामने ऐसे कई सारे उदाहरण है। ऐसे एक मेरठ का उदाहरण है, चुनाव के समय पर ही जो है, चुनाव के आसपास में मेरठ में भी जो है वो कुछ मांस का टुकड़ा जो है वो मंदिर के परिसर में फेंक दिया गया। ऐसा ही कुछ जो है वो मांस के टुकड़े फेंकने का एक जो है वो सामने आया था तब अभी हाल के विधानसभा चुनाव के दौरान। तो ऐसे कई सारी खबरें आपको देखने को मिल जाएंगी, कई सारी खबरें जो है वो अनगिनत खबरें वो बताई जा सकती हैं कि फला समय पर फला जगह पर वो मांस का टुकड़ा फेंका गया, उधर फेंका गया। तो ये एक जो है वो राजनीतिक स्टंट बन गया है। कोई जो है अपने ऊपर हमला करवा लेता है कि फलाने नेता ने जो है वो हमला कर दिया। हालांकि ओवैसी के ऊपर हमला हुआ था विधानसभा चुनाव के दौरान, उनकी गाड़ी पर गोलियां चली थी एक टोल टैक्स के पास में। तो कहा गया कि ओवैसी जो है वो अपने आप को पॉपुलर करवाने के लिए, सहानुभूति लेने के लिए अपने आप पर हमला करवा रहे हैं। और कई सारे भाजपा के नेताओं की ऐसी खबरें मिल जाएंगी आपको। तो ये सारी चीजें जब होती हैं तो यकीनी तौर पर फिर जो है वो उन पर बात होती है, बहस होती है और तमाम तरह की धारणाएं खड़ी होती हैं। अब सतपाल मलिक का जो बयान है वो हलचल तो पैदा करता है। सतपाल मलिक का जो बयान है वो डराने का काम तो करता है। और उम्मीद करता हूं कि सतपाल मलिक इस पर अपना स्पष्टीकरण देंगे या उनसे पूछा जाए या वो खुद बताएं सामने कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है कि उनको ऐसा बयान देना पड़ा, ऐसा उनको क्यों लग रहा है। ये बयान उनकी तरफ से कुछ न कुछ इस पर सफाई आनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा बयान है। दूसरी बात, क्या अगर वाकई ऐसा कभी हो भी जाता है तो हम एक भारत के नागरिक के तौर पर इतने मैच्योर हो चुके हैं कि हम वो 1992 वाला जो समय था हम उसको आज 2024 में, 2023 में रिपीट नहीं करेंगे? क्या हम भारत के एक नागरिक के तौर पर इतने जो है मैच्योर हो चुके हैं कि हम ये समझ लेंगे कि हाँ, ये नेताओं के द्वारा करवाई हुई करतूत है, लोगों को आपस में लड़वाने भिड़वाने की करतूत है, या कोई जो असामाजिक तत्व है उनके द्वारा करवाई हुई करतूत है, या वो लोग जो देश की सुरक्षा, देश से प्रेम नहीं करते हैं उनके द्वारा करवाई हुई करतूत है, और हम उस चीज को सरे से निकाल देंगे? ये जनता का भी एक टेस्ट होगा। खैर, उम्मीद तो करते हैं कि हो ही ना, लेकिन अगर ऐसा बयान हो रहा है तो इस पर आप क्या सोचते हैं? ऐसे अगर चीजें निकल करके सामने आ रही है तो आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या वाकई आपको कुछ इसमें लग रहा है कि हाँ, सच्चाई हो सकती है? आपको लग रहा है कि पॉलिटिकली केवल राजनीतिक तौर पर पॉइंट स्कोर करने के लिए बातें कही गई है, या सतपाल मलिक को ऐसा कुछ अंदेशा हुआ है
और वो उस प्लान को जो है वो लीक करके उसको जो है वो बिल्कुल डिफ्यूज करना चाहते हैं। क्या उनकी सोच ये है? आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग भी इस बयान को, इस वीडियो को पूरी तरह से और इसके गहराई को समझें, क्योंकि एक बड़ी चीज है और इस पर डिटेल में बात बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसी चीजों को लेकर के अफवाहें बहुत तेजी से फैलती है। अफवाहें मत फैलाइए, ना अफवाहों के झांसे में आइए, सच्ची खबर पर यकीन कीजिए और खबर की गहराई को समझिए। शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।